अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लारावेल। हम आज से लारावेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। लारावेल के सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लारावेल को जान लेते हैं। लारावेल होता क्या है, लारावेल को यूज करके हम लोग क्या काम कर रहे होंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो लारावेल हमारे पास क्या है। लारावेल मेरे पास एक अदद फ्रेमवर्क है। क्या है ये मेरे पास? फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क है ये मेरे पास क्या कर रहा होता है, बंच ऑफ लाइब्रेरीज। मतलब है फ्रेमवर्क से मुराद क्या होता है, एक से ज्यादा लाइब्रेरिया का मजमुआ मेरे पास क्या कहलाता है, फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्रेमवर्क है, लेकिन किसका फ्रेमवर्क है? ये पीएचपी का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जब ये लारावेल पीएचपी का फ्रेमवर्क है, तो पीएचपी मेरे पास क्या है, ओपन सोर्स है। तो इसका मतलब लारावेल भी मेरे पास क्या है, ओपन सोर्स है। ठीक है, इसको आपने अलग से, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है आपको कोई अलग से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग से क्या नहीं करना पड़ेगा, कोई एडिशनल परचेज वगैरह नहीं करना पड़ेगा ना। तो और एक और चीज इसके अंदर आप कर सकते हो, वो क्या है, इसके अंदर आप लोग क्या बता रहा था मैं, जैसे कि कोई लाइब्रेरी में चेंजमेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है ना। ठीक है, अच्छा, पीएचपी अगर मेरे पास ओपन सोर्स है तो उसका फ्रेमवर्क भी हमारे पास, ज्यादातर जितने भी हमारे पास ओपन सोर्स होते हैं उनकी फ्रेमवर्क वगैरह भी ओपन सोर्स ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी ओपन सोर्स का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क ना हो, ये सारी चीजें। ठीक है जी, फिर उसके बाद बात करते हैं, नीचे करो उसको, नीचे करो उसको। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड, आर्किटेक्चर। मतलब इसके अंदर काम करने का तरीकेकार क्या होगा, किस तरीके से इसके अंदर काम हो रहा होगा। आर्किटेक्चर, अच्छा, इस पहले में भी हो सकता है गलत हो, तो इसके अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, एमबीसी का आर्किटेक्चर यूज कर रहे होंगे। एमबीसी का आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, किस तरीके से काम करता था आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। इसको भी यूज करके हम लोग क्या बना रहे होते हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास ये क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, इसके ये हमारे पास और भी बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है कि फंक्शनैलिटीज, इसके अंदर हम इजीली एपीआईज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सारे काम हम कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, लारावेल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, सही है। जो ओपन सोर्स पे काम करने वाले हैं और अगर वो उनको, सॉरी, जो ओपन सोर्स पे कह रहा हूँ, जो एमबीसी पे काम करने वाले हैं और वो एमबीसी पे उनको अच्छा काम आता है, उनकी इस उनकी मतलब स्किल्स एमबीसी के अंदर हैं, तो वो उनको ये वाला जो फ्रेमवर्क है उनके लिए बहुत आसान और सुइटेबल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा किस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, एमबीसी को फॉलो कर रहा है। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे एमबीसी वाले ही हैं। ठीक है जी, तो इसको भी यूज करके हम लोग क्या बना रहे होंगे, फ्रेमवर्क, एक वेब एप्लीकेशन बना रहे होंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मेरे पास फ्रेमवर्क है और ओपन सोर्सेस को मैंने क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। सही है, अब जरा पहले जान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इसको किस तरीके से लारावेल क्या है, इसको थोड़ा जो है वो इसके डिटेल से देख लेते हैं। मतलब है कि गूगल पे जाके इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ बेसिक और चीजें बता देता हूँ। लारावेल का करंट वर्जन हमारे पास क्या चल रहा है, वर्जन हमारे पास चल रहा है वर्जन 8। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ टाइम पीरियड में इसके वर्जन आते हैं। करंट हमारे पास 8 है और इसके अंदर रैपिड चेंजिंग हो रही है। ठीक है, जिस तरीके से एंगुलर जेएस के वर्जन हमारे पास रैपिडली आ रहे हैं, मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, इसके भी हमारे पास रैपिड मार्केट में जो है वो वर्जन लॉन्च हो रहे हैं। चाहिए तो आपको अगर आइडिया आ जाएगा तो आप लोग इसके ऊपर काम कर पाओगे। मैं इसकी इंस्टॉलेशन, इसका जितना भी कोड है ना, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से करवाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से इसलिए करवाऊंगा कि अगली बार अगर आपके पास वर्जन चेंज हो तो आपको कोड रटा हुआ नहीं हो, आप लोग जाओगे वो जो सा भी वर्जन होगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन में से आप लारावेल को परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है जी, तो मैं करंट उसका डॉक्यूमेंटेशन में से काम करवाऊंगा। सही। सेकंड, अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, लारावेल और ट्यूटोरियल्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी, लारावेल हमारे पास क्या है, लारावेल is an open source PHP framework. It offers the rich set of functionalities that incorporate that the basic features of a PHP framework such as coordinator, ये सारी चीज। अच्छा, हमारे पास ये PHP का वही जैसे मैंने बताया फ्रेमवर्क है ये,
हमारे पास रिच फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है पीएचपी की, ठीक है, इसमें इजीली हम काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज लारावेल, लारावेल हमारे पास क्या है, एक अदर फ्रेमवर्क है जो यूज कर रहा होता है कौन सा आर्किटेक्चर, एमवीसी आर्किटेक्चर। फ्रेमवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ मेथड, क्लासेस, फाइल्स, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या होता है, डिजाइन पैटर्न होता है, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, डिजाइन पैटर्न, आपको अच्छी तरीके से पता है डिजाइन पैटर्न होता क्या है, डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न बोले तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पर्सन है, मेरे पास ये टारगेट है, क्या है टारगेट, टारगेट टी है ये, और एक डायग्राम बना के मैं आपको इसको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक पर्सन है, अगर ये पर्सन जो पी है एक पर्सन है, इसको अगर अपने टारगेट तक पहुंचना है तो देखो इधर ये सीढ़ियों पे चढ़ेगा और आराम से क्या कर सकता है, टारगेट तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये क्या था, एक पैटर्न था, ये क्या था, ये सीढ़ियां जो थी एक पैटर्न थी, इसने इस पैटर्न को फॉलो किया और कहाँ तक पहुंच गया, टारगेट तक पहुंच गया, ठीक है जी। तो आर्किटेक्चर का मतलब यही होता है कि एक पैटर्न, एक काम करने का तरीकेकार, उस काम करने के तरीकेकार को फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा पैटर्न प्रोवाइड करता है कि आप उसके ऊपर उसको फॉलो करोगे, इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप अपना काम इजीली कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे इन्होंने क्या किया हुआ है, एमवीसी को पूरा डिस्क्राइब किया हुआ, आपको पता है मॉडल क्या होता है, आपके एप्लीकेशन का पूरा डेटाबेस का काम सारा का सारा कहाँ पे कंटेन कर रहा होता है, मॉडल्स के अंदर कंटेन कर रहा होता है, व्यू के अंदर आपके एचटीएमएल के सारे पेजेस होते हैं, कंट्रोलर आपके पास क्या कर रहा होता है, जितने भी हमारे पास लॉजिक्स बिल्डिंग काम हो रही होती है वो सारे के सारे कहाँ पे कंटेन कर रहे होते हैं, कंट्रोलर में कंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड चीज यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन वाला काम कर सकते हो, टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, मेलिंग वाला काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे काम आप क्या कर सकते हो, लारावेल के अंदर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब प्री रिक्विजिटेड, मतलब प्री रिक्विजिटेड से मुराद क्या है कि पहले से जिन चीजों का होना आप मतलब आना चाहिए आपको, वो बता देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद वर्जन के बाद में क्या लिख देता हूँ, प्री रिक्विजिटेड। प्री रिक्विजिटेड मतलब कि पहले से जो चीज आनी चाहिए आपको, आपको क्या आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पीएचपी की, पीएचपी की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हो। सेकंड, ये फ्रेमवर्क हमारे पास क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, एक और चीज प्री रिक्विजिटेड में होनी चाहिए, अपग्रेडेड जैम सर्वर आपके पास क्या होना चाहिए, अपग्रेडेड होना चाहिए। देखें अपग्रेडेड मेरे क्या चाहिए, जैम चाहिए, ठीक है। जैम हमारे पास जैम में असल में हमें पीएचपी चाहिए होता है, पीएचपी रिक्वायर्ड होता है हमारे सिस्टम में, पीएचपी इंस्टॉल हो तो हम जैम को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास पीएचपी भी इंस्टॉल हो जाती है। मैंने बताया था जैम एक सर्वर नहीं है, पैकेज है पूरा, ठीक है, जो हमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, सही है। पीएचपी की लाइब्रेरी, स्प्रेल की लाइब्रेरी, ये सारी चीजें मेरे पास साथ में डाउनलोड हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्री रिक्विजिटेड में बता रहा हूँ मैं ये सारी चीजें, ठीक है, मैं प्री रिक्विजिटेड में आपको जैम चाहिए और मैंने लारावेल की पीएचपी की बेसिक नॉलेज चाहिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दूसरी जो चीज बता रहा था वो ये था कि हमारे पास पीएचपी क्या है, हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेज है, रन होती है तो उसको नीड है, किस चीज की नीड है, सर्वर की नीड है। तो अब हमारे पास जब सर्वर की उसको नीड है पीएचपी को, तो जब हम डेवलपमेंट मोड में है तो हमारे पास हम लोग लोकल सर्वर यूज कर रहे होते हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें, डिप्लॉय करके देख सकें, ठीक है। तो इसका मतलब लारावेल भी मेरे पास क्या है, लारावेल को भी मुझे किस चीज की जरूरत होगी, सर्वर की जरूरत होगी, लोकली सर्वर की जरूरत होगी ना, क्योंकि फ्रेमवर्क है, किसका फ्रेमवर्क है, पीएचपी का फ्रेमवर्क है, और ये भी मेरे पास फिर क्या होगा, ये भी मेरे पास सर्वर साइड ही होगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर सुन लें, अब मुझे क्या करता है ये लारावेल, हमें अपना सर्वर भी प्रोवाइड करता है, किस नाम का, आर्टिसन नाम का हमें सर्वर भी प्रोवाइड करता है। हम जैम सर्वर को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और इसका खुद का सर्वर भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, आर्टिसन। तो ज्यादा बेहतर ये है कि हम आर्टिसन सर्वर को यूज करें, इसकी वजह ये
कि हमें कुछ कमांड्स को यूज करके आराम से इसके सर्वर को यूज कर सकते हैं, वरना तो हमें पीएचपी कोड कोर पीएचपी की मदद से अगर हम लोग जैम सर्वर को यूज करना चाहें तो उसके हमें काफी कोडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया सर्वर है इसका, लोकली सर्वर यूज कर रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखें इधर, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, पीएचपी की तमीज बन गई, उसके सर्वर का पता लग गया, प्री रिक्विजिटेड पहले क्या मालूम होना चाहिए, करंट हमारे पास वर्जन क्या चल रहा है, ये बेसिक इसकी लारावेल की इंट्रोडक्शन का मैं इसको हिस्सा बना लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैं बात करता हूँ आपको, अब लारावेल को अगर आपने इंस्टॉल करना है, देखो फ्रेमवर्क है ना, तो इसको इंस्टॉल करोगे आप लोग पहले। ठीक है, तो लारावेल को इंस्टॉल करने से पहले आपको किस चीज की जरूरत है, पीएचपी की जरूरत है। तो पीएचपी हमारे पास, इसका मतलब जैम सर्वर हमारे पास, फर्स्ट स्टेप हमारे पास जैम सर्वर होना चाहिए। तो मैं सी ड्राइव में आके देख लेता हूँ, मेरे पास जैम सर्वर मौजूद है। मैं सी ड्राइव में आता हूँ, जैम सर्वर के अंदर पीएचपी, ये देखो पीएचपी का फोल्डर बना हुआ है, देखें शेयरिंग में देखें पीएचपी का फोल्डर नजर आ रहा है। मैं इसके अंदर आता हूँ और इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, पीएचपी की फाइल नजर आ रही है, ये रही, कहाँ गई, ये रही php.exe। ठीक है, यही वाली फाइल की हमें जरूरत होती है, पीएचपी की नीड होती है अगर मैंने लारावेल को इंस्टॉल क्या करना है, लारावेल को चलाना है तो। ठीक है, तो पीएचपी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब मैंने किसको इंस्टॉल करना है, लारावेल को। लेकिन मैं लारावेल को जब मैं इंस्टॉल करने जाऊंगा तो मैंने एक एक उसका फाइल, एक एक जो इसकी चीजों को अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा। सही है, कोई ऐसा सिस्टम हो कि वो लारावेल का पूरा फ्रेमवर्क एक ही बार में इंस्टॉल करके दे दे मुझे, कंप्लीट पैकेज। ठीक है, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो मेरे पास पूरी कंप्लीट पैकेज को इंस्टॉल करवा दे। अब वो कंप्लीट पैकेज को इंस्टॉल जो करवा देगा वो हमारे पास क्या होगा, कंपोजर होगा। कंपोजर मेरे पास पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए यूज किया जाता है। कंपोजर एक सॉफ्टवेयर है। कंपोजर क्या है, कंपोजर एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस को, पीस ऑफ पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। हम अगर मैंने Node.js चाहिए, Node.js को क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। इस तरीके से बहुत सारे जो हमारे पास पैकेजेस हैं, रिलेवेंसीज और डिपेंडेंसीज होती हैं, उन सबको इंस्टॉल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल लारावेल के लिए ये वाली फाइल इंपॉर्टेंट, ये वाली फाइल इंपॉर्टेंट, ये वाली जो लारावेल से रिलेवेंट जितनी भी फाइल होंगी वो सारी की सारी जब मैं लारावेल इंस्टॉल करूंगा उसके साथ इंस्टॉल कर देगा। आपको एडिशनल फाइल्स कहीं और से डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई, इसलिए हम कंपोजर को डाउनलोड करते हैं और फिर कंपोजर के थ्रू हम लारावेल वगैरह इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, कंपोजर समझ में आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, सॉफ्टवेयर तो है लेकिन डिपेंडेंसी मैनेजर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी मैनेजर। ये क्या कर रहा होता है, किसी भी पैकेज से रिलेवेंट जितनी भी डिपेंडेंसीज फाइल्स होती हैं उन सबको इंस्टॉल कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, मैनेजर। ठीक है, डिपेंडेंसी मैनेजर, यहां तक ये क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, कंपोजर को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे www.composer.com। ठीक है, और मैं वहां पे जाके इसको कंपोजर को डाउनलोड कर लूंगा, इसकी एक्जी फाइल डाउनलोड कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कंपोजर पे क्लिक करता हूँ, कंपोजर की getcomposer.org मौजूद है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाऊंगा, इसका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, करंटली वर्जन 2.0.7। ठीक है, और मैं उसको क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस पेज पर आ जाएगा। ठीक है, इस पेज पर आ तो गया, लेकिन अब मैंने इसको अगर डाउनलोड करना है तो मैं इसकी एक्जी फाइल को यहाँ पे देखें, इधर लिखा हुआ है एक्जी फाइल, मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक्जी फाइल मेरे पास क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है तो मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको पॉज करता हूँ और मैं कहाँ जाता हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ था, ये रहा कंपोजर का सेटअप। कंपोजर का सेटअप ये रखा हुआ है, मैं कंपोजर को मैं यहाँ से क्या करूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा। डबल क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस किस्म का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं सब कुछ नीचे कर देता हूँ, ये देखे इधर ये आ गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा, मुझसे एडमिन राइट्स मांगेगा, मैंने इसको ओके कर दिया, अलाउ कर दिया, और मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके का एक पेज आ जाएगा। मैंने यहाँ से इसको ओके करना है, डेवलपर मोड, नेक्स्ट। यहाँ से मेरे पास कंपोजर कहाँ पे जाके फोल्डर बना रहा होगा, सी ड्राइव के अंदर, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे पीएचपी ऑलरेडी उसने उठा ली, जैम सर्वर के जैम के फोल्डर के अंदर पीएचपी वाले फोल्डर में php.exe खुद ब खुद उठा ली।
अगर ये नहीं करता तो मैं यहाँ से जाके इसको ब्राउज करके PHP असाइन कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कंपोजर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट सॉरी इंस्टॉल कंपोजर। सर ये क्या बंदा बना हुआ है, क्या है ये? जादूगर है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट करता हूँ, इसको फिनिश कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया, कंपोजर डाउनलोड हो गया और डाउनलोड होकर इंस्टॉल भी हो गया, ठीक है। मेरे पास क्या हो गया, कंपोजर डाउनलोड होकर इंस्टॉल भी हो गया, PHP भी इंस्टॉल हुई भी है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इधर देखें, मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने कंपोजर को यूज करते हुए लारावेल को इंस्टॉल करना है, कंपोजर को यूज करते हुए लारावेल को इंस्टॉल करना है। लेकिन पहले हम लोग किसका, देखो ये सारे काम जो मैं कंपोजर के थ्रू लारावेल को इंस्टॉल करूंगा, ये सारा का सारा काम हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट को किस तरीके से यूज करना है पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने विंडो R क्लिक करता हूँ, CMD उसके अंदर लिखने के बाद ओके कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है आप लोगों को, मतलब व्यूएबल है। देखें अभी क्या, देखें क्या लिखा हुआ है, C ड्राइव के अंदर है और यूजर वाला फोल्डर और उसका एडमिन वाला फोल्डर सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब अगर आपने क्या करना है, किसी फोल्डर से बाहर आना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, CD। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट के कुछ कमांड प्रॉम्प्ट में किस तरीके से काम कर रहे हो तो पहले वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बता देना है कि कंपोजर को रन कैसे करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो CD लिखने के बाद अगर मैं 2 डॉट डाल लेता हूँ और इंटर करता हूँ तो मैं क्या हो गया, एक स्टेप पीछे आ गया, C ड्राइव के अंदर यूजर वाले फोल्डर पर आ गया, ठीक है। अगर मैंने अब दोबारा सिर्फ C ड्राइव में आना है, यूजर वाले फोल्डर से भी बाहर आना है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट C ड्राइव पर आ गया। अब मैंने अगर ड्राइव चेंज करनी है तो हमारे पास E ड्राइव थी ना, तो E लिखने के बाद मैं कॉलन लगा दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास E ड्राइव में आ गया, ड्राइव चेंज हो गई। दोबारा C ड्राइव में आना, C ड्राइव एंटर कर दिया, C ड्राइव में आ गया। मैंने यूजर वाले फोल्डर में आना है तो CD और मैं क्या लिख देता हूँ, यूजर्स, एंटर करूंगा, यूजर वाले फोल्डर में आ जाऊंगा। फिर इसके बाद अगर मैंने एडमिन में आना है, एडमिन मैंने लिख के एंटर करूंगा तो मेरे पास देखो इधर एरर आ गया, क्योंकि आपने CD नहीं लिखा था, CD और फिर उसके बाद मैं एडमिन लिख देता हूं, तो मैं किस में आ जाऊंगा, एडमिन वाले फोल्डर में आ जाऊंगा। सही है जी। तो ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कुछ किस तरीके से आप लोगों ने फोल्डर सेलेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है, वो बता दिया, सही है, क्योंकि आप लोगों को यही चीज काम आ रही होगी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है कि सबसे पहले कमांड क्या लिखनी, कंपोजर को रन करके देखना है, कंपोजर रन इंस्टॉल तो हो गया, तो रन भी हुआ है या नहीं, कहाँ पे इंस्टॉल हुआ था, वो यहीं पे इंस्टॉल हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपोजर, ठीक है, एंटर करता हूँ और ये मेरे पास क्या हो गया, कंपोजर आ गया। मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखिए इधर कंपोजर इंस्टॉल हो गया है, कंपोजर मेरे पास 2.0.7 इंस्टॉल हुआ हुआ, ये देखें इधर, सही। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे और देखो कंपोजर को इस तरीके से भी चेक कर सकते थे, कंपोजर -v, इसका मतलब क्या है, -v, इसका मतलब क्या, वर्जन चेक कर रहा हूँ कंपोजर का। तो मेरे पास एक अगेन कंपोजर का क्या आ गया, पूरा का पूरा वर्जन बता दिया इसने, ठीक है। अगर मैं PHP का वर्जन चेक करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ PHP -v और एंटर करता हूँ। तो PHP का भी क्या, कौन सा वर्जन चल रहा है, 7.4.9 CLI, ठीक है, बात क्लियर है। अभी अगर मैं यहाँ पे E लिखता हूँ और इस तरीके से E ड्राइव में आ जाता हूँ, E ड्राइव में आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, कंपोजर, एंटर करता हूँ, कंपोजर मेरे पास यहाँ पे भी अवेलेबल हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP -v, एंटर करता हूँ, तो PHP भी यहाँ पे अवेलेबल हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहीं ऐसी जगह रखे हुए हैं दोनों चीजें कि ये ग्लोबली हर ड्राइव से इसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताया देखो चल रहा है, अब मैं आप कंपोजर को यूज करके आराम से लारावेल को इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों को, वो क्या है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल। इन्वायरमेंटल वेरिएबल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मैं जो भी पाथ रख दूंगा तो वो हर जगह से उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि हमने कंपोजर को डाउनलोड किया ताकि मैं इसके थ्रू, कंपोजर के थ्रू मैं लारावेल को इंस्टॉल करूंगा। अभी लारावेल को मैंने इंस्टॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ कंपोजर इंस्टॉल कर लिया, PHP हमारे पास पहले से थी, ठीक है, वो XAMPP को हमने डाउनलोड किया था, तो ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, पहले इन्वायरमेंटल वेरिएबल बता देता हूँ, क्योंकि देखो दोनों ड्राइव से ये मेरे पास एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल हम कहाँ से जाके बनाते हैं, पहले मैं आ जाता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में आ गया, प्रॉपर्टीज में आ गया एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग में आता हूँ और
ये देखें, ये जो ओपन हुआ है यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल नजर आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये ओपन हो गया। और यहाँ पे मैं पाथ पर आता हूँ और एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें इधर मेरे पास कंपोजर का पाथ ऑटोमेटिकली कहाँ ऐड हुआ हुआ है, यहाँ पर ऐड हुआ हुआ है। क्या ऐड हुआ हुआ है, यूजर के अंदर, एडमिन के अंदर, ऐप डाटा के अंदर, रोमिंग के अंदर, कंपोजर के अंदर, वेंडर के अंदर, बिन के अंदर मैंने पाथ किया हुआ है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिलीट कर दिया मैंने इसको, और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ओके करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट को मैं बंद करता हूँ, दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा, cmd ओपन किया, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कंपोजर, एंटर करता हूँ। नहीं डिलीट हुआ वो, एक मिनट, मेरे पास वो डिलीट नहीं हुआ होगा, दोबारा आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे भी तो मौजूद है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट किया, फिर इसके बाद हाँ यहाँ से भी डिलीट कर दिया। यहाँ पे कंपोजर का ही नजर आ रहा है, नहीं सर, बचत है। यहाँ से तो कर दिया था। अच्छा सर, इसको ये मुझे समझ नहीं आता था कि PHP पे जब काम हो रहा होता है, ये इस कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ये क्या चेक करते हैं? बार बार पहले कोई भी मतलब अगर साइट पे कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा तो कमांड थ्रू उसको रोकते थे एंड देन फिर उसकी स्पीड कर देते, फिर कमांड को रन करते थे। ये क्या सीखते ये कंपोजर उसको नहीं मिल रहा, मैंने वहां से डिलीट कर दिया था ना इन्वायरमेंटल वेरिएबल में से। और इसी तरीके से PHP को भी मैंने, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, PHP लिखता हूँ और -v करता हूँ, तो PHP भी उसको नहीं मिल रहा। सही है, PHP भी नहीं मिल रहा और इन्वायरमेंटल वेरिएबल भी नहीं मिल रहा। अब मैं दोबारा जाके इन्वायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। तो क्रिएट कैसे करूंगा, यहाँ से पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट को कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद पहले PHP का पाथ उठाता हूँ। तो PHP का सी ड्राइव में आया, सी ड्राइव में आने के बाद जैम सर्वर के अंदर आने के बाद PHP के बाद हमारे पास ये रहा ये, और यहाँ से इसका पाथ उठा लूंगा। ये पाथ को मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मेरे पास जो ये खुला हुआ था, एडवांस सेटिंग में आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद इन्वायरमेंटल वेरिएबल पाथ के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एडिट, यहाँ पे मैं एक न्यू पाथ ऐड कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, PHP को मैंने ऐड कर दिया है, सही है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, cmd, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, PHP -v, एंटर करता हूँ। PHP इसको नहीं मिला, चाहिए तो ओके नहीं किया ना, रुको। PHP -v, PHP मिल गया उसको, ठीक है, लेकिन उसको कंपोजर नहीं मिल रहा। सही है, क्योंकि मैंने PHP को ऐड कर दिया था, PHP को मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ, कहाँ पर आ जाता हूँ, कंपोजर का पाथ उठाऊंगा। तो कंपोजर कहाँ पे मौजूद था, सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, एडमिन के अंदर, ऐप डाटा हमारे पास हाइड होगा, आपने इसको क्या कर लेना है, शो करवा लेना है। ठीक है, रोमिंग के अंदर ये रहा कंपोजर मौजूद है। ठीक है, कंपोजर, और मैं इसका क्या करूंगा, इस तरीके से पाथ को क्या करता हूँ, कॉपी किया। पाथ को मैंने क्या किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, कहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, cmd, और यहाँ पर आने के बाद उसको मैंने, अरे cmd मैंने ये जो हमने खोला हुआ था, क्या नाम है इसका, इन्वायरमेंटल वेरिएबल मैंने पाथ के ऊपर मैंने क्लिक किया, एडिट, और यहाँ पे मैं न्यू, और न्यू के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने ओके किया, इसको भी मैं ओके करता हूँ। और अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, कंपोजर -v, और ये लिखें इधर, अच्छा बेटा इधर देखें, कंपोजर मेरे पास क्या हुआ हो गया, इंस्टॉल हुआ था मेरे पास। पाथ जो है उसका हम लोगों ने इन्वायरमेंटल वेरिएबल, बेसिकली हम लोग एक ऐसा पाथ बना रहे हैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कंपोजर को यूज करके क्या करूंगा, आपको लारावेल इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और लारावेल किस तरीके से इंस्टॉल होगा देखें इधर। अब आपके पास करंटली देखें, जो भी करंट वर्जन होता है उसका आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद होती है। तो आपने क्या करना है, फिक्र नहीं करनी, आपने जाना है इंटरनेट पर। इंटरनेट पर जाने के बाद आप क्या करोगे,
लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट के पर आने के बाद यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करो, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन के बाद देखें इधर किसकी डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, यहाँ पे इतने सारे वर्जन लिखे हुए हैं, कौन से वर्जन की चाहिए आपको, 8.x। तो 8 की हमें करंटली हमारे पास ये जितनी भी चीजें डॉक्यूमेंटेशन है पूरी की पूरी किसकी है, 8 की मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ इंस्टॉलेशन, हम लोगों को बोलना है कि आपके सर्वर के पास ये चीज रिक्वायर्ड होनी चाहिए, हाँ हमने बोला ठीक है। अब आप बोल रहे हैं ये बोलना है कि आपको क्या करना है, पहले लारा कंपोजर डाउनलोड करना है, मैंने कंपोजर डाउनलोड किया हुआ है। अब आपके पास एक कमांड दिया हुआ है, अगर आपने लारावेल को थ्रू क्या करना है, कंपोजर डाउनलोड करना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डाउनलोड लारावेल इंस्टॉलर यूजिंग कंपोजर। तो आपने इंस्टॉलर को क्या करना पड़ेगा, लारावेल के इंस्टॉलर को डाउनलोड करना पड़ेगा, किस कमांड को यूज करके, इस कमांड को यूज करके जो इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा इसको, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पर आता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सही से कॉपी नहीं हुई थी क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंपोजर, ठीक है, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल इंस्टॉलर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, लारावेल का इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी चल रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा, इंस्टॉल क्या कर रहा है, ये इंस्टॉल कर रहा है इंस्टॉलर को, ठीक है। हाँ भाई इंस्टॉल हो गया, क्या कह रहा है, आपने सक्सेसफुली 10 पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया है, लारावेल का इंस्टॉलर इंस्टॉल हो गया। अब जरा यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आप देखें इधर, अगर आपने इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लिया, सही है, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, क्या करना है, लारावेल के प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। लारावेल आपके पास क्या हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब आपके पास ये देखें इधर, अगर आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप क्या कमांड लिखोगे, लारावेल न्यू, और जो भी आपका जो प्रोजेक्ट का नाम देना चाह रहे हो वो, तो आपका एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आने के बाद देखें लारावेल मेरे पास क्या हुई है, इंस्टॉल हो चुकी है, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लारावेल ऑफ न्यू के कमांड के बाद मैं क्या लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, मोइज लिख दिया, लारावेल न्यू मोइज। तो मेरे पास किस नाम का प्रोजेक्ट बन रहा है, मेरे पास किस नाम का प्रोजेक्ट बन जाएगा, मोइज नाम का। एंटर करता हूं और अब आप 20 मिनट के इसके चुप हो जाओ, ये आप किसके ऊपर, आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड, आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में प्रोजेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ये क्रिएट हो जाएगा। कम से कम आपके पास ये 15 मिनट भी लगते हैं और 5 मिनट भी लग सकते हैं, आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, और ये थोड़ा टाइम लेता है प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, ठीक है जी। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, सही है। इंस्टॉल ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो कौन सी ड्राइव में क्रिएट कर देगा, आपके पास सी ड्राइव में, कौन से फोल्डर में, यूजर वाले फोल्डर के अंदर, एडमिन वाला जो फोल्डर है उसमें एक मोइज नाम का फोल्डर बन जाएगा, और लारावेल से रिलेवेंट जितने भी फाइल्स होंगे, फाइल्स एंड फोल्डर होंगे ना, जो आपके पास लारावेल के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एसेंशियल्स हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएंगी। तो अभी तो इंस्टॉलेशन चल रही है, मैं आके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आता हूँ सी ड्राइव में, यूजर के अंदर एडमिन के अंदर आपके पास यहाँ पर बन गया होगा मोइज नाम का फोल्डर, बन गया, ये देखें इधर, सही है, ये रहा। सर वैसे शेयरिंग में जो आप कमांड लिखा है ना, हाँ नजर नहीं आ रही कमांड प्रॉम्प्ट को जो हम यूज कर रहे हैं ना, वो हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं, पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए यूज कर रहे हैं। बाकी जितना भी काम होगा हम किसके ऊपर कर रहे होंगे, VS कोड के थ्रू कर रहे होंगे। VS कोड पे हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ होगा, जैसे हम लोग PHP का काम करते थे, इस तरीके से कर रहे होंगे। ये हम पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए यूज कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, सही है, समझे। ठीक है, मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो मोइज नाम का हमारे पास कहाँ गया
फोल्डर था, उसके अंदर आपके पास जितने भी रिलेवेंट फाइल थी लारावेल से, फाइल्स एंड फोल्डर थे, वो सारे के सारे मेरे पास क्या हो गए यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब देखें इधर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे रहते हुए मैं क्या करके देख रहा हूँ, मैंने इस फोल्डर के अंदर आना है जहाँ पे मेरे पास मूवीज वाले फोल्डर के अंदर आना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, cd मूवीज, एंटर करूंगा तो मैं मूवीज वाले फोल्डर में आ गया। ठीक है, मैंने अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को रन करके देखना है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई हम कौन सा सर्वर यूज कर रहे होंगे, इसका खुद का सर्वर यूज कर रहे होंगे आर्टिसन नाम का। तो इसकी कमांड देखें यहाँ पे मौजूद है, देखें अब आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो क्या लिखा हुआ है, लोकल डेवलपमेंट सर्वर, और इसकी कमांड क्या है, php artisan serve। ये कमांड लिखूंगा तो मेरे पास मेरा सर्वर क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। मगर मैंने सर्वर रन करने के लिए पहले मैंने फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। अपने प्रोजेक्ट में आ गया था, मैंने ये देखो प्रोजेक्ट में आ गया था। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लारावेल क्या था, आर्टिसन सर्व, एंटर करूंगा मेरे पास क्या हो गया, आर्टिसन की स्पेलिंग मेरे ख्याल में भी गलत लिखी है मैंने, क्या थी आर्टिसन की, आर्टिसन, PHP आर्टिसन है, लारावेल नहीं, PHP आर्टिसन सर, एंटर करूंगा मेरे पास क्या हो गया, देखें इधर ये मेरे पास सर्वर का नाम लिखा हुआ है, क्या सर्वर क्या है और उसकी पोर्ट नंबर क्या है, 8000। ठीक है, ये वो सर्वर है जो हमें क्या चाहिए, तो जो हमें क्या करके दे रहा होगा, हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है इस सर्वर पर। ठीक है, और मैंने इस सर्वर को क्या करना है, कॉपी करना है। ये मैंने सर्वर को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं ब्राउजर पर आता हूँ यहाँ पे और इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा डिफॉल्ट पेज रन हो जाएगा मेरी एप्लीकेशन का। ठीक है, जो राउट में सेट हुआ होगा कि सबसे पहले जो रन होगा, डिफॉल्ट पेज रन हो गया मेरा। ठीक है, बात क्लियर है। मैंने क्या किया, मैंने लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, फिर प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद मैंने अपना सर्वर ऑन कर दिया, सर्वर ऑन किया और अपनी एप्लीकेशन को रन करके दिखा दिया। लेकिन अब अगर मैंने इसके एप्लीकेशन के अंदर काम करना है तो इसका मतलब मैंने अब इसके अंदर काम करने के लिए इसको VS कोड पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, VS कोड पे इसको ओपन करूंगा, VS कोड के अंदर इसके ऊपर सारा डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और VS कोड ओपन करता हूँ। था CMD के थ्रू मैं इसके पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा था, ये सारे काम CMD के थ्रू कर रहा था। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और जितना भी अब मैं लारावेल एक बार इंस्टॉल हो गई ना, लारावेल के पैकेजेस इंस्टॉल होगा, मैं क्या काम करूंगा, जितने भी मैंने अपने पेज बनाने जो भी काम करना है मैं वो VS कोड पे सिलेक्ट करके काम करूंगा। ठीक है, गेटअप भी तो यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल में आने के बाद मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर करता हूँ और ओपन फोल्डर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास सी ड्राइव में हमारे पास यूजर के अंदर एडमिन के अंदर हमारे पास एक मूवीज नाम का फोल्डर था, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ गया, सही है। अब देखें इधर हमें 3 फोल्डर को पहले ढूंढना है, कौन कौन से, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाएं ऐप के अंदर आओगे, आपको HTTP लिंक नजर आ रहा होगा, HTTP को जब ड्रॉप डाउन करोगे आपको कंट्रोलर नजर आ जाएगा। सारे कंट्रोलर आपके पास यहाँ पर मौजूद होंगे, जितने भी कंट्रोलर बनाओगे वो कहाँ पे मौजूद होंगे, इस HTTP वाले फोल्डर के अंदर। सही है, फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन के जितने भी मॉडल होगा वो कहाँ पे होगा, ऐप ही के अंदर बाहर मॉडल नजर आ रहा है, इसको ड्रॉप डाउन करो, ये बाय डिफॉल्ट एक बना हुआ है। ठीक है, मैं सारी मॉडल की क्लासेस इधर बनाऊंगा। ठीक, मॉडल की बात हो गई, कंट्रोलर की बात हो गई, अब आपके पास क्या रह गया, व्यू कहाँ पे मौजूद होगा, व्यू आपके पास रिसोर्सेस नाम की फोल्डर नजर आ रहा होगा, रिसोर्सेस नाम का फोल्डर नजर आ रहा है। मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास व्यू नजर आ रहे हैं, जितने भी व्यू हैं सारे के सारे यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। बाय डिफॉल्ट एक पेज रन हो रहा था मेरे पास और उसके अंदर देखो वो कौन सा पेज था, वो ये वाला पेज था, देखो वेलकम डॉट, ये देखें ये वाला पेज था, वो ये वाला पेज था। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सटेंशन नजर आ रही है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP, यहाँ पर ब्लेड के नाम से ही हम व्यू बना रहे होंगे, जो भी पेज का नाम होगा ABC या home.blade.php, ब्लेड ये रहा व्यू के अंदर।
ब्लेड डॉट पीएचपी क्या कर रहा होगा, ब्लेड हमें क्या अलाउ कर रहा होगा, हम यहाँ पे नॉर्मल एचटीएमएल वाले पेज के ऊपर कौन सा काम कर सकेंगे, जैसे रेजर की तरह हम लोग काम करते थे ना, रेजर सिंटैक्स देखें इधर यहाँ पे लिखा हुआ ये @ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये हमें कौन अलाउ कर रहा होगा, ब्लेड अलाउ कर रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या काम कर सकेंगे, ये वाला काम कर सकेंगे, मतलब लॉजिक बिल्डिंग वाला काम कर सकेंगे। हाँ, वो एमबीसी वाला कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, ठीक है, तो रेजर की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, ब्लेड आ गया, ठीक है। अब देखिए इधर मैंने आपको व्यू बता दिया, कंट्रोलर बता दिया और मॉडल बता दिया, कहाँ कहाँ फोल्डर इनके नजर आ रहे हैं। एक चीज रह गई और वो क्या है, राउट डॉट कॉन्फिग के सबसे पहले जो पेज ओपन होकर आ रहा था वो कैसे ओपन होकर आ रहा था, ये वेलकम वाला तो पेज ओपन होकर आ रहा था, लेकिन कहाँ पे मौजूद है वो राउट, ठीक है, वो डिफाइन कहाँ पे हुआ है, देखिए आपको राउट नाम की एक फोल्डर नजर आ रहा होगा, ये रहा, ये नजर आ रहा है, इसके अंदर काफी सारी फाइलें मौजूद हैं। अगर आप एपीआई को यूज करना चाह रहे हो कि मतलब जब एपीआई को पर काम करोगे तो एपीआई में कौन सा पेज रन हो, ये सारी चीजें आप राउटिंग यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, वेब पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें इधर ये ओपन होकर आ गया, यहाँ पे सेटिंग हुई है कि सबसे पहले देखो इधर ये रहा, ये जब मेरे पास कोई भी पेज कॉल ना हो, बाय डिफॉल्ट जब आपका सर्वर रन हो तो क्या रन होना चाहिए, वेलकम वाला पेज रन होना चाहिए। हम इसके एक्सटेंशन के बगैर लिखते हैं, इसको एक्सटेंशन के बगैर वेलकम लिखते हैं, मतलब पेज का नाम लिखते हैं। मैं हाँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पर आता हूँ कहाँ पर, अच्छा एक और चीज सुन लें, एक और चीज सुन लें, हम लोग एमबीसी में क्या करते थे, अगर मैंने कोई इंडेक्स पेज बनाना होता तो कंट्रोलर की जरूरत होती थी, लाजमी होता था। यहाँ पे मैं कंट्रोलर के बगैर भी व्यू बना सकता हूँ, तो मैं एक व्यू बना के दिखा रहा हूँ आपको सैंपल के तौर पे, और उसको हम राउट में चलाएंगे, उसको हम राउट में चलाएंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारे पास कहाँ पे मौजूद थे, तो रिसोर्सेज के अंदर आने के बाद व्यू पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू फाइल करता हूँ। न्यू फाइल का नाम मैं क्या दे दे रहा हूँ, home.blade.php, और इंटर करता हूँ, मेरे पास पेज आ गया एक PHP का, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HTML5 जनरेट हो गया। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, H1 ले लेता हूँ, H1, और H1 में मैं लिखता हूँ वेलकम टू लारावेल, कहाँ गया, वेलकम टू लारावेल, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक पेज था, मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ राउट पर नजर आए, जब मेरी एप्लीकेशन रन होगा तो सबसे पहले पेज यही नजर आए, तो इसको मैं राउट में आता हूँ, राउट डॉट कॉन्फिग वाली फाइल में आता हूँ, वेलकम की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, होम लिख देता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर पर आता हूँ, ये देखो ये वाला मेरे यही था ना, मेरी एप्लीकेशन का क्या था, ये एप्लीकेशन रन हुई थी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये वाले पेज, वेलकम वाले पेज की जगह पे क्या आ जाएगा, वेलकम टू लारावेल आ गया, जो व्यू मैंने सेट किया था, ठीक है जी, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और चीज देखें, इधर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी कॉल नहीं कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम, तो इसका मतलब मैं पोर्ट के बाद होम लिखूंगा तो ये ओपन होना चाहिए। देखो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट पोर्ट नंबर लिख रहा था, अपना लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर लिख रहा था, तो डिफॉल्ट पेज रन हो जा रहा था, सही, क्योंकि मैंने स्लैश लगाया हुआ था। अब मैंने वहां पे क्या लिख कर आ गया हूँ, होम के पोर्ट के बाद स्लैश डाल के होम लिखूंगा तो ये पेज ओपन होकर आना चाहिए, अदरवाइज पेज ओपन होकर ना आए। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 404 का एरर आ जाना चाहिए। सेव किया था मैंने, यहाँ पे सेव नहीं किया, देखो इधर सेव नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 404 का एरर आ गया, पेज नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ पे हाँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लैश करके क्या लिख देता हूँ, होम कर देता हूँ, तो लारावेल आ गया, ठीक है।